ये अध्याय 17 हैं। ओम तत् सत श्रद्धात्रय विभाग। परमहंस जी, श्री परमहंस जी द्वारा उनके शिष्य श्री अड़गड़ानंद जी यथार्थ गीता से लिया गया है। इसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जो प्राणी शास्त्र विधि को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर यजनते यजन करता है, उनकी गति कैसी है, सात्विक, राजसिक या तामसिक? क्योंकि इनमें जब तक गुण विद्यमान है, यजन में देवता, यक्ष तथा भूत आदि सभी आ जाते हैं। अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वो अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। दिखावटी वाणी में उसे व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिन पर पड़ती है, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, ना कि कुछ पाते हैं। मनुष्य की आदत से उत्पन्न हुई वह श्रद्धा सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार की होती है। सभी मनुष्य ही की श्रद्धा उनके चित्त की वृत्तियों की अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय होती है। अगर मनुष्य प्रश्न करता है कि मैं कौन हूं, आत्मा हूं, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसी श्रद्धा, जैसी वृत्ति, वैसा पुरुष। गीता योग दर्शन है। महर्षि पातंजलि भी योगी थे, उनका भी योग दर्शन है। योग है क्या? चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना ही योग है। अब तीनों श्रद्धाओं का विभाजन करते हैं। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा तामस पुरुष प्रेत और भूतों को पूजते हैं। वे पूजन में भी अथक परिश्रम भी करते हैं। शास्त्र विधि से रहित मनुष्य तप तो करते हैं, लेकिन दंभ और अहंकार से युक्त कामना और आसक्ति के बल से बंधे हुए हैं। यह मनुष्य सब दुर्लभ आत्मा है, प्रकृति के प्रभाव में विकारों से दुर्बल, लेकिन यज्ञ शास्त्रों साधनों से सबल। यह वृत्ति वालों को तू असुर जान, उन मूल परमात्मा का भजन कर। जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे भोजन भी 3 प्रकार का होता है। वैसे यज्ञ, तप, दान भी 3 प्रकार के होते हैं। आय, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही हृदय को प्रिय लगने वाले भोज्य पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कहते हैं कि कोई भी खाद्य वस्तु सात्विक, राजसिक, तामसिक नहीं होती। उनका प्रयोग ही सात्विक, राजसिक और तामसिक है। ना दूध सात्विक है, ना प्याज राजसी है और ना लहसुन तामसी है। अरब वासी, यूरोप वासी, चीन के रहने वाले, यह मांस खाने वाले बुद्धि में हमसे प्रखर हैं और प्रथम श्रेणी में गिने जाते हैं। जो व्यक्ति घर बार त्याग कर केवल ईश्वर आराधना में लिप्त है, संन्यास आश्रम में है, उसके लिए मांस, मदिरा त्याज्य है। अनुभव से पाया गया है कि ये पदार्थ आध्यात्मिक मार्ग के विपरीत मनोभाव उत्पन्न करते हैं। इनसे साधन पथ से भ्रष्ट होने की अधिक संभावना है। जो भजन में सहायक हो वही ग्रहण करना चाहिए। कड़वे, खट्टे, अधिक नमकीन, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस वृत्ति के पुरुषों को प्रिय होते हैं। जो भोजन देर का बना हो, रस रहित, वासी, दुर्गंध युक्त, अपवित्र भी है, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाला, वह तामस पुरुष को प्रिय होता है। अब प्रस्तुत है यज्ञ। शास्त्र विधि से किया गया यज्ञ। यह यज्ञ चिंतन की प्रक्रिया का चित्र है, जिसका परिणाम सनातन ब्रह्म में प्रवेश है। फल को ना चाहने वाला यज्ञ सात्विक है। जो यज्ञ फल की इच्छा से किया गया है, वो राजसिक है। जो यज्ञ श्रद्धा रहित, वह तामस यज्ञ है। ऐसा पुरुष वास्तविक यज्ञ को जानता नहीं। अब प्रस्तुत है तप। शरीर सदैव वासनाओं की ओर बहकता है। इसे अंतःकरण की उपयुक्त वृत्तियों के अनुरूप तपाना शारीरिक तप है। ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरल ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा शरीर संबंधी तप कहा जाता है। परमात्मा
प्रवेश दिलाने वाले शास्त्रों के चिंतन का अभ्यास, नाम, जप, यह वाणी सब संबंधी तप हैं। अब मन संबंधी तप, इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषयों का स्मरण ना हो, मन का निरोध, अंतःकरण की पवित्रता, यह मन संबंधी तप कहा गया है। उपयुक्त तीनों शरीर, वाणी और मन का तप मिलाकर एक सात्विक तत्व बनता है। निष्काम कर्म से युक्त उपयुक्त तीनों तपों को मिलाकर सात्विक तप कहते हैं। अब राजस तप, जो तप केवल मान और पूजा के लिए अथवा पाखंड के लिए किया जाता है, वह चंचल फल वाला तप राजस कहा गया है। जो मूर्खता पूर्वक हठ से मन, वाणी, शरीर की पीड़ा सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने की बदले की भावना से किया जाता है, वह तप तामस है। इस प्रकार सात्विक तप में शरीर, मन और वाणी को मात्र इष्ट के अनुरूप ढालना है। अब प्रस्तुत है दान। जो दान देश काल और सत्य पात्र के प्राप्त होने पर बदले में उपकार की भावना से रहित होकर दिया जाता है, वह सात्विक दान कहा गया है। जो कलेश पूर्वक, जो देते नहीं बनता पर देना पड़ता है, वह फल की भावना से किया गया, वह दान राजस है। जो दान तिरस्कार पूर्वक झिझक कर किया और अनाधिकारी को दिया, वह दान तामस है। अतः दान अत्यंत आवश्यक है। अब सत्य का स्वरूप प्रस्तुत है। अर्जुन, तत् और सत्य ब्राह्मण निर्देश समर्थ अर्थात ब्राह्मण, यज्ञ और वेद ओम से पैदा होते हैं। तत् शब्द परमात्मा के प्रति समर्ण सूचक है, अर्थात जब तो ओम का कीजिए। कुल धर्म ही शाश्वत है, सत्य है। सत्य तीनों कालों में है। बताया कि आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही अव्यक्त है, शाश्वत है और अमृत स्वरूप है। यही परम सत्य है। यज्ञ, तप, दान से जो स्थिति मिलती है, वह भी सत्य ही है। तदर्थी मैं तदर्थीयम, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया हुआ कर्म ही सत्य है, ऐसा कहा जाता है। अतः मैं कहता हूं कि इन सबके लिए श्रद्धा जरूरी है। अतः समर्पण के साथ श्रद्धा नितांत आवश्यक है। 17वें अध्याय समाप्त हुआ।